Okay. Anybody got the answer? No. Okay. Fine. So अभी इसके आगे जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम, दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा टर्म है जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो अभी तक हमने जो भी अभी तक हमने देखा, पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल इजी था, फिर होमोजेनियस देखा, फिर नॉन होमोजेनियस देखा, फिर अभी हमने देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अभी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही पार्ट. इट इज़ द सेम पार्ट, बट ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल ना होने के कारण हमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से सॉल्व करना. ठीक. तो ये कब यूज़ करेंगे? अभी जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन. अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, कैसे पता चलेगा? डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स नहीं आना चाहिए. तो ये क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे. इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेथड. लेट्स डू द सेम थिंग अगेन. मेथड इज गोइंग टू रिमेन सेम. वेरिएबल सेपरेबल से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. फर्स्ट थिंग, क्यों? अगर आप इसको डिवाइड भी कर दो या इसको उधर भेज दो, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो इन दोनों का डिवीजन आता है. ये दो टर्म्स का क्या आता है? डिवीजन, जो कि बहुत डिफिकल्ट है सेपरेट करना. याद रखना इस चीज़ को. ठीक है. प्लस यहाँ पे एक्स एंड वाई मल्टीप्लिकेशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सेकंड, ये होमोजीनियस है. यस, 2 and 1 इज 3, वाई का भी पावर 3, 2 and 1 3, इधर 2+1 3, तो सबका पावर 3 है, तो ये होमोजीनियस है. तो अभी एग्जैक्ट इसको होमोजीनियस मेथड से कर सकते हैं क्या, वो भी आपको पता चल जाएगा. ठीक है. वाई की जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम्स. बहुत लंबा होते जाएगा, तो इसके लिए ये शॉर्टकट मेथड समझ के चलो. ठीक है. तो यहाँ पे अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये नॉन एग्जैक्ट कैसे ये प्रूव करना है, तो मेथड इज गोइंग टू रिमेन सेम. कंपेयरिंग इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. इसको कंपेयर करना है. तो एम क्या आएगा? एम आएगा 3xy² माइनस वाई क्यूब. एम आ गया. डिफ्रेंशिएट दिस एम विथ वाई. तो 3x तो एज इट इज़ रहेगा. वाई स्क्वायर का आता है 2y, तो 3×2 = 6y हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब का आएगा 3y². बस. एंड n का वैल्यू क्या आएगा? सेकेंड पार्ट xy² माइनस 2x²y. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y² एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 होता, लिखेंगे नहीं, माइनस y एज इट इज़, x² होता 2x, 2×2 = 4x. क्या ये दोनों सेम है? देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स. इसके पहले इक्वल था, अभी इक्वल नहीं है. क्या ये इक्वल है? नहीं है. तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट एग्जैक्ट. ये एग्जैक्ट नहीं है बट होमोजीनियस है, क्योंकि हमने पावर देखा 2+1 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2+1 3, 2+1 3. तो इट इज नॉट एन एग्जैक्ट बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक. तो फिर इसको डील करना है, तो यहाँ पे अभी हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. कैसे निकालना है बताता हूँ आपको. सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा. अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है. तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 1/mx प्लस ny. ये आपका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है. ये क्या है? आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. तो इट इज़ 1/m का वैल्यू लिखेंगे. m का वैल्यू क्या निकाला था हमने यहाँ पे? 3x माइनस वाई क्यूब. इसको मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि mx है, तो x प्लस n का वैल्यू क्या निकाला था यहाँ पे? xy² माइनस 2x²y. इसको मल्टीप्लाई करेगा y. ठीक है. दिस इज़ अ स्टैंडर्डाइज मेथड. 1 मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x² y² एज इट इज़, माइनस x इंटू वाई क्यूब हो जाएगा xy³ प्लस y अंदर जाएगा xy² इंटू वाई हो जाएगा xy³ माइनस 2x² इंटू वाई हो जाएगा y², y इंटू वाई हो जाएगा y² माइनस xy³ प्लस xy³ क्या हो जाएगा? 0, मतलब कैंसिल. नाउ 3x² y² में से 2x² y² जाएंगे तो बचेगा सिर्फ एक x² y². ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. राइट. फिर इसके यूज़ क्या है देखो. नाउ मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशिएबल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर.
मतलब 1/x² y² से उसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, गिवन डिफरेंशिएबल इक्वेशन को। ठीक, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका इक्वेशन है तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3xy² माइनस y³ इंटू dx, ये आपका इक्वेशन में लिख रहा हूँ सिर्फ, xy² माइनस 2x² इंटू dy। ठीक, और इसको डिवाइड कौन करेगा, x² इंटू y², प्लस में है ना तो इसको डिवाइड किया तो इसको भी उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, x² इंटू y² इक्वल्स टू 0। ठीक, अभी हम सेपरेट कर देंगे टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 3xy² डिवाइड बाय x² y² माइनस y³ डिवाइड बाय x² y² द होल डॉट dx, प्लस यहाँ पे भी सेपरेट हो जाएगा xy² अपॉन x² y² माइनस 2x² y अपॉन x² y² इंटू dy इक्वल्स टू 0। अभी कैंसिल आउट y² एक x और यहाँ से एक x कैंसिल, y³ में से 2 एंड y² पूरा कैंसिल, y² कैंसिल, एक x इसमें से एक x कैंसिल, एक y इसमें से एक y कैंसिल, x² पूरा कैंसिल, तो बचेगा क्या, ऊपर 3 डिवाइड बाय x माइनस यहाँ पे y डिवाइड बाय x², यहाँ पे ये बचेगा। ठीक, डॉट dx, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ नीचे सिर्फ x बचेगा, सब कैंसिल आउट हो गया ना तो सिर्फ x बचा है, 1/x, राइट। जस्ट अ सेकेंड, x² y, हाँ तो 1/x बचेगा, माइनस यहाँ पे x² गया, y गया, तो यहाँ पे 2/y डॉट dy इक्वल्स टू 0, इतना अपने पास बचने वाला है। ठीक, नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस वन, इसके आगे क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, तो अभी वर्चुअल मतलब इमेजिनेबल डिफरेंशिएशन करो इसका विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 3/x का क्या आएगा, 0 आएगा क्योंकि y नहीं है, माइनस y/x² का आएगा माइनस 1/x², डेरिवेटिव आएगा। इसका विथ रिस्पेक्ट टू x करो, 1/x का आएगा माइनस 1/x², इसका हो जाएगा 0, तो इसका भी माइनस 1/x², इसका भी माइनस 1/x² आ रहा है, राइट। अगर आपको चाहिए तो स्टेप्स लिखेंगे, लेकिन उसका कुछ वैल्यू नहीं है स्टेप्स लिखने का, इसके जो स्टेप्स लिखेंगे उसका कोई भी वैल्यू नहीं होने के कारण। ठीक है, तो अगर चाहिए तो लिख दूँ, इफ़ यू से यस आई कैन राइट, इफ़ यू से नो आई विल नॉट राइट। आपको वर्चुअली इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको m पकड़ के y से डिफरेंशिएट करना है, इसको n पकड़ के x से करना है, तो y से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज इसके पास y नहीं है, माइनस 1/x² बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव 1, तो माइनस 1/x² इंटू 1 क्या आएगा, माइनस 1/x²। इधर विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसके पास x नहीं है तो ये 0, 1/x का डेरिवेटिव आता है माइनस 1/x², दोनों क्या है, इक्वल आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। सो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ, देयरफॉर इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन, ये क्या है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, वो जो हम लिखते थे सीधा, इंटीग्रेशन ऑफ m एज इट इज़, m मतलब 3/x माइनस y/x² डॉट dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम x इन y, तो ये तो x है, ये तो नहीं चलेगा, तो सिर्फ a वाला टर्म आएगा माइनस 2/y, क्योंकि इसके पास x नहीं, डॉट dy इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। बस अभी इसको इंटीग्रेट करो, 3 को बाहर आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x माइनस y/x², तो y बाहर ले लो क्योंकि x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस 1/x, स्टैंडर्डाइज फार्मूला, क्यों, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1/x, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1/y का विथ रिस्पेक्ट टू dy है, तो क्या आएगा, log ऑफ y इक्वल्स टू c। इसके आगे क्या है, बस एक ही स्टेप है, 3 log x माइनस माइनस प्लस y/x माइनस 2 log y इक्वल्स टू c, बराबर, यही आपका लास्ट स्टेप है। क्या है लास्ट स्टेप, 3 log x माइनस माइनस प्लस y/x माइनस 2 log y इक्वल्स टू c, दैट्स इट, ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये पहले एग्जैक्ट नहीं था, इसको हमने एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अभी आपने जो पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसके बाद आपने होमोजीनियस पढ़ा। होमोजीनियस क्यों पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पे होमोजीनियस को आप सॉल्व करते करते वहाँ पे एक स्टेप आता है जहाँ पे आपको वेरिएबल सेपरेबल यूज़ करना है,
फिर आपने नॉन होमोजीनियस पढ़ा, नॉन होमोजीनियस क्यों पढ़ा, क्योंकि उसमें +3 + 1 ऐसे टर्म्स ऐड हो जाते हैं। फिर वहाँ पे वो मेथड से सॉल्व करते करते एक स्टेप आता है जहाँ पे आपको वो कन्वर्ट हो जाता है होमोजीनियस में, फिर उसके बाद में फिर से एक स्टेप आता है जहाँ पे हम सॉल्व करते वेरिएबल सेपरेबल में। वैसे यहाँ पे अभी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन था, उसका मेथड अप्लाई किया, बाद में फिर क्या देखा कि उससे वो एग्जैक्ट नहीं है, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, उससे मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपने को मिल गया एग्जैक्ट, फिर सॉल्व किया उसी मेथड से। यही उसका टेक्निक है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। मेथड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू फोकस ऑन मेथड। आपके लिए और एक क्वेश्चन लेता हूँ एंड फिर आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन, आई एम सर्चिंग फॉर गुड क्वालिटी क्वेश्चन, लेट्स सी आई गेट इट। इसमें साइन कॉस वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आपका वो एक टेंशन कम हो जाएगा। एक ऐसे टाइप में है, देखो है सेम मेथड बट आई हैव टू डू द टाइप सॉल्व y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी ये क्या हुआ यहाँ पे पता है, ये डी वाई बाई डी एक्स जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ना उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या पता है, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस होगा, एक्स इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स जाएगा तो एक्स प्लस वाई आएगा, और एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे वेरिएबल सेपरेबल से। होमोजीनियस यस, इसके पावर्स 1 1 है, ठीक है, तो ये होमोजीनियस हो गया। नॉन होमोजीनियस पॉसिबल नहीं, आप इसको होमोजीनियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय होमोजीनियस मेथड, बट आई हैव टू शो दिस मेथड, क्योंकि ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला उसी से रिलेटेड मेथड है, तो इसको मुझे सॉल्व करना, उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ऑलरेडी वाई डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये इधर का प्लस एक्स इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये वाई माइनस एक्स हो गया। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स जाएगा तो मैं इसको अच्छे से एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, सिर्फ टर्म चेंज हुए हैं, बाकी वही है वाई माइनस एक्स, राइट। नाउ ये डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, ठीक। ये पूरा टर्म इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस, पूरा टर्म इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। लेकिन ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई चाहिए, तो माइनस में अंदर भेज दूंगा, वाई माइनस एक्स डी एक्स प्लस माइनस चला जाएगा अंदर, माइनस इंटू एक्स इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 आ गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट में। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इट, पहले हमें ये फॉर्म देते थे फिर सॉल्व करते थे, अभी ये वाला फॉर्म दिया उसको कन्वर्ट करना, ये सेकेंड टाइप है इसका बस। कंपेयरिंग इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, तो मुझे m का वैल्यू क्या मिलेगा y माइनस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई से, x है y नहीं है तो ये 0, y का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, एंड n का वैल्यू क्या माइनस एक्स माइनस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल n अपॉन डेल एक्स, इसके पास x नहीं तो 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा -1, क्या दोनों सेम है नहीं, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, so therefore it is not an exact but homogeneous differentiable equation। ये एग्जैक्ट नहीं है बट होमोजीनियस है, क्योंकि इसके पावर्स देखो 1 1 1 1 सबके, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका वही अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, तो 1 अपॉन एम का वैल्यू क्या है y माइनस एक्स, उसको मल्टीप्लाई करेगा x, प्लस n का वैल्यू क्या है माइनस एक्स माइनस वाई, उसको मल्टीप्लाई करेगा y, तो 1 अपॉन y इंटू एक्स इज एक्स वाई, माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एक्स इंटू वाई इज एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एम एक्स
मिला है हम लोगों को y इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड ये क्या है, माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर आना चाहिए। ऐसा क्यों है, जस्ट सेकेंड। माइनस कौन आएगा, just a second guys, just a second, I'm finding some difficulty here। y minus x is your n, उसको मल्टीप्लाई करेगा x, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ओके राइट। फिर माइनस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करेगा ना 1/mx प्लस एन वाई, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 1/-x² माइनस वाई स्क्वायर। इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं 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 जमेगा। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखो मुझे पता क्यों चला, जब मैं अगर -1/-x² माइनस वाई स्क्वायर से इसको करूँगा डिवाइड, राइट, तो ये इसको डिवाइड करेगा तो ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाइड, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्टी आएगा। चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि फिर इससे हम डिवाइड करने जाएंगे तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ये सबसे मल्टीप्लाई करना है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इट विल क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम बट वेरी बिग प्रॉब्लम। समझ रहे हो मेरे, मुझे दिक्कत क्यों पता चल रही है यहाँ पे, क्वेश्चन में गड़बड़ी है कुछ, तो भी क्या गड़बड़ी है अभी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। y माइनस एक्स इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, शिट। इससे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट तो नहीं होगा बिल्कुल, तो y/-x² माइनस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। करेंगे जिसमें एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए दिक्कत होती है जब भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लेते हैं, तो इट गिव्स प्रॉब्लम समवेयर। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं फिर, क्वेश्चन 2 सॉल्व। ओके अंडरस्टूड। मैं क्यों इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, पता चला आपको ये आगे सॉल्व क्यों नहीं हो सकता? प्लीज़ रिप्लाई यस और नो। नहीं पता चला। देखो सिंपली मेथड क्या है अपना, जो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाते हो उससे आप किसको मल्टीप्लाई करते हो, डिफरेंशिएबल इक्वेशन को, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अगर मैं इसको उठाऊँ एंड इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, y माइनस एक्स 1 डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स डिवाइड हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। यहाँ पे कैंसल आउट कुछ नहीं होगा, दैट इज़ माई प्रॉब्लम, एंड आगे आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड नाउ? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ना, वो हो ही नहीं पाएगा।
दैट्स वाई इट विल क्रिएट द इशू। नाउ अंडरस्टूड। टर्म ऐसे चाहिए जो एक दूसरे को कैंसल आउट करे। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो टर्म आया था, ये सिंपली मल्टीप्लाइड था, तो ये सेपरेट होके हर एक टर्म को कैंसल आउट कर सकता था। यहाँ पे माइनस ये बीच में आने के कारण यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता चलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, मतलब प्लस टर्म रहता तो भी चलता, या सिर्फ एक्स स्क्वायर होता या सिर्फ वाई स्क्वायर होता तो भी चल जाता, क्योंकि यहाँ पे जाके वो क्या करता, सेपरेट होकर डिवाइड कर देता। लेकिन ये कंबाइंड टर्म आने के कारण, अभी और एक जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे देखो क्या आता है। क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3, 2 + 1 3। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा कंपेयर, क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में है। ठीक, ये माइनस है लेकिन अंदर जाएगा तो इधर प्लस आएगा, अंदर वाले टर्म सब चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स, माइनस जाएगा अंदर, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई डॉट डी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, राइट। कंपेयर करने के बाद मुझे m का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं होगा, y का डेरिवेटिव आएगा 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y, तो 2 2 4xy। ठीक, n का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस एज इट इज़, एक्स क्यूब होता है डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, प्लस y एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 3 6x। ठीक, डेरिवेटिव आपको बहुत फास्ट आना है। दोज आर नॉट गुड इन डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, प्लीज़ गो एंड स्टडी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड साइंस डिफरेंशिएट डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन चैप्टर, प्लीज़। ठीक है, दोनों को देखोगे आप तो कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा डेल एम अपॉन डेल वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये आपको इससे पता चलता है। देयरफॉर इट इज़ नॉट एग्जैक्ट नहीं है, बट होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है 1/mx प्लस एन वाई। तो 1/m का वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेगा x, प्लस n का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, इसको मल्टीप्लाई करेगा y। ठीक, अभी देखो इसमें x अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब वाई एज इट इज़, माइनस 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एक्स क्यूब इंटू वाई हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई कैंसिल आउट, 1/3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मुझे ये कहना था, यहाँ पे आपको ये टर्म आ रहा है ना, तो जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/, तो 1 इंटू दिस इज दिस डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, कैंसिलेशंस होगा। यहाँ पे ये बीच में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है ना, ये कैंसिल किसी को नहीं कर पाएगा, ये मेरी दिक्कत थी, समझे। दैट्स वाई ये क्वेश्चन को हमें ऐसे छोड़ना पड़ा। अभी देखो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसके बाद में स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशिएबल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू दिस पूरा, तो 1 इंटू दिस पार्ट इज दैट 1 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, डॉट डी एक्स, और इसको डिवाइड कौन करेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस ये वाला टर्म माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, डिवाइड इसको कौन करेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अभी ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो कैसे दिखेगा ये सेपरेट होने के बाद, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स, प्लस माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इक्वल्स टू 0। कैंसिलेशंस, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक वाई कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/y माइनस 2/x डॉट डी एक्स, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा माइनस x/y स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट
प्लस एक्स को कैंसिल, एक वाई कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3/y डॉट dy इक्वल्स टू 0। अभी इसका हम यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी डू, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप, पहले वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दूसरे वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके पास सिर्फ एक्स है, वाई नहीं है, तो ये 0, 1/y हो जाएगा -1/y²। अभी इधर देखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके पास नहीं है तो ये हो जाएगा 0, एक्स का डेरिवेटिव आता है 1, तो ये आएगा -1/y², ये भी -1/y², ये भी -1/y², दोनों सेम होने के कारण देयरफॉर इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन, ये वाला। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे आता है, देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m, ये पूरा m पार्ट है, 1/y - 2/x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n के टर्म्स, जो x से फ्री है, तो इसके पास x है तो ये नहीं चलेगा, इसके पास x नहीं तो ये चलेगा, 3/y डॉट dy इक्वल्स टू क्या लिखेंगे c। 1/y dx के साथ करोगे तो इसके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, 1/y मल्टीप्लाई कर दोगे x से, माइनस 2/x, तो -2 बाहर आओगे, 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x, प्लस 3 बाहर आएगा, 1/y का हो जाएगा log y इक्वल्स टू c, राइट। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू वाई, x इंटू 1 इज़ x/y -2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू c। कोई बोलेगा सर 2 का पावर ऊपर भेजेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टर्म है ना, ये बहुत मैटर करता है, ये ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ कैंसिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका सेकंड मेथड रिलेटेड टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन। Solve. Question is x⁴ plus y⁴ dx minus xy³ dy इक्वल्स टू 0। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स योर होमवर्क, एक ही क्वेश्चन देता हूँ इस रिलेटेड टू दिस पार्ट, ठीक है। अभी ये तो एक होमोजेनियस वाला पार्ट खत्म हुआ, अभी आगे इसके आगे हमें देखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के दो पार्ट्स है डिफरेंट, और दोनों में एक दो क्वेश्चंस ही करने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक। एंड फिर उसके बाद हम लोगों को आज ही ख़त्म करना है लीनियर इक्वेशंस वाला पार्ट, ठीक है। दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओनली, ट्रस्ट मी, दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि वो कंटिन्यूटी है, इसकी कंटिन्यूस चैप्टर है पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो चैप्टर मतलब पार्ट है इस चैप्टर का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके लिए मुझे वो ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आज नहीं ख़त्म कर पाऊँगा तो आगे जाके फिर से मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 2 बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे तो भी चलेगा, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेंगे हम डिफरेंशिएबल इक्वेशन के एप्लीकेशंस का, एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे कल, तो हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर डिग्रीज, ऐसा एक है, एंड फिर है क्या कहते हैं उसको, क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल वाले लेक्चर में ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसके हार्डली 6 क्वेश्चंस हैं सेकंड पार्ट में, लेकिन दैट टेक्स टाइम, म्हणजे अभी उधर पहुंचने में अपने पास बहुत टाइम अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, तो अभी इसी का कंटिन्यूटी करना है। 1:10 हुआ है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 12:50 को देना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाए।